जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में। दोस्तों, कल हमने यूनिट डिजिट की टॉपिक को समाप्त किया नंबर सिस्टम के अंदर। आज दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर हम फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। गुणनखंड वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको ज़्यादा परीक्षा में आता नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये दोस्तों ज़्यादातर विद्यार्थियों के समझ में आता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को डटे रहना है। आज ही मैं सारे फैक्टर्स के सवाल आज ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करेंगे फैक्टर्स को। देखिएगा दोस्तों, एक होता है गुणज। फैक्टर्स माना होता है गुणज। ठीक है दोस्तों, गुणज बोलते हैं। पहले हम साधारण चीज़ में समझेंगे। जैसे दोस्तों मैंने कहा आपसे 24। जैसे दोस्तों मैंने कहा आपसे 24, तो 24 के कितने गुणज होते हैं? गुणज का मतलब होता है जो इसको काटता है वही। देखिए दोस्तों, जैसे 24 का एक गुणज भी इसको होता है, 2 भी इसका गुणज है, 3 भी इसका गुणज है, 4 भी इसका गुणज है, 5 नहीं है, 6 इसका गुणज है, 6 इसका गुणज है, 7 नहीं है, फिर 8 इसका गुणज है, फिर 12 उसका गुणज है, और फिर 24 इसका गुणज है। यानी कि ये इसके गुणनखंड है। ये इसके क्या है? गुणनखंड है जो इस संख्या को काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे तो 24 के कितने गुणनखंड यहाँ पर निकल के आए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि आप देखोगे 8 जो है 24 के क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, 8 इसके क्या है? गुणज है। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर ये हमारे तरीका से निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखिए दोस्तों, जैसे 24 को आप गुणनखंड के रूप में तोड़कर कैसे लिखोगे? जैसे ये 12 बार, 6 बार, ये 3 बार, और एक बार। देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना पड़ता है 2। और इस 2 की पावर में कितनी बार 2 आए हैं? तो ये 3 बार आए हुए हैं 2। फिर इसके बाद 3 कितनी बार आया हुआ है दोस्तों? तो 3 आया हुआ है एक बार। देखिए दोस्तों, अगर हमें कुल गुणनजों की संख्या निकालना होता है तो हमें पावर में 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कुल गुणज देखें हम इसके, कुल गुणज यानी कि टोटल फैक्टर देखें इसके। टोटल फैक्टर जैसे 3 है तो 3 से 1 बढ़ाकर कितना है? 4 इस पावर की, है ना। और 1 से बढ़ाकर कितना है? 2। तो 4 दूनी 8, कितने? तो इसके कितने गुणज आ गए? 8। यानी कि ये तो था हमारे तरीके से, और ये हमने इसको साधारण तरीके से निकाले। ऐसे ही दोस्तों, आज ये सवाल नंबर 1 में देखें। सवाल नंबर 1 में क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 1 में 1470 के क्या पूछे हैं? कुल गुणनखंड पूछे हैं। देखिए दोस्तों, 1470, 1470। देखिए दोस्तों, 1470 को जब गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो ये आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ऐसे ही 7 की पावर 1 2। तो दोस्तों आप तोड़ के देखना, इसको हम गुणज के रूप में लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे। ये दोस्तों टोटल गुणनखंड पूछे हैं तो सबकी पावर में 1 बढ़ा दो। जैसे 1 यहाँ था तो 2, इसकी पावर बढ़ जाती है, इसकी 2, फिर इसको 2, और यहाँ पर 2 था तो कितना जाएगा? 3। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यानी कि 1470 के जो कुल गुणनखंडों की संख्या थी वो कितनी थी? 24 थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाता जाऊँगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमसे कहा 3600 को टोटल गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे 3600 है, आपको याद रखना है 3600 को आप लिखोगे 3600 को फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो इसको आप 2 की पावर 4, 2 की पावर कितनी? 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और इसके बाद 5 की पावर 2 के रूप में इसको लिखोगे गुणज के रूप में। आप इसको तोड़कर आराम से गुणनखंड इसका करके देखना। तो आप इसको 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में लिखोगे। बस कुछ नहीं है, पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ऐसे ही मल्टीप्लाई। यहाँ 2 है तो इसका आ जाएगा 3, यहाँ 2 है तो इसकी भी आ जाएगा 3। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दिए 15,
और 15 3 कितने हो जाएंगे 45, यानी 3600 के कुल गुणनजों की संख्या कितनी आ गई 45। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। दोस्तों आप लोगों को कुल गुणनखंड निकालना आ चुके होंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, 3940 के समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस बार यहाँ पर समुचित गुणनखंड पूछे हैं, ना कि कुल गुणनखंड। समुचित गुणनखंड का मतलब होता है प्रॉपर फैक्टर। अभी बताऊंगा प्रॉपर फैक्टर क्या है। जैसे आपको 3940 कोई नंबर दिया हुआ है, इसको आप गुणज के रूप में लिखिएगा। देखिए दोस्तों, 3940 को आप जब गुणज के रूप में लिखोगे तो लिख पाओगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2 के रूप में आप इसको लिख पाओगे। अब आप सब इनका कुल गुणनखंड निकालोगे तो आपको एक पावर बढ़ाते चलना है। जैसे 2 की पावर 2 है तो उसकी 3 पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 1 था तो 2, यहाँ पर 2 था तो 3, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तीन 36, 12 तीन कितने आ गए 36। अब दोस्तों जैसे ही आपने ये देखा और ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया, जो कि गलत है। इस बार हम लोगों से कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी, कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी, लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या है दोस्तों, प्रॉपर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर फैक्टर क्या होता है? प्रॉपर फैक्टर माना होता है जिनका कोई गुणज हो, जो है वो तो नहीं। जैसे देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की संख्या हो, उस संख्या को एक और स्वयं वो संख्या तो काटती है, ये इसके गुणज नहीं है, इसके प्रॉपर फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब इनको जो संख्या काटनी चाहिए एक और दो को, एक और खुद उस संख्या को छोड़ के। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर हमेशा निकालना पड़े तो हमेशा इसमें से 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस क्यों? क्योंकि एक संख्या एक और एक खुद वो स्वयं वो है संख्या मिलकर 2 ऐसी संख्या होती हैं जो कि प्रॉपर फैक्टर का हिस्सा नहीं होती हैं। जैसे 36 में से आप 2 घटाओगे तो 34 इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, प्रॉपर फैक्टर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रॉपर फैक्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे एन की एक वैल्यू दे रखी है 4 की पावर 11। 4 की पावर कितनी दे रखी है 11, यानी कि 4 की पावर हमको 11 दे रखी, 4 की पावर 11 फिर प्लस करके हमको उसमें दे रखी है 4 की पावर 12, 4 की पावर 12, 4 की पावर कितनी दे रखी है 12, फिर उसी के बाद आगे दे रखी है 4 की पावर 13, आगे दे रखा है 4 की पावर 14। इसमें हमें कि कुल गुणनखंड यानी कि कुल धनात्मक गुणनखंड यानी कुल मिलाकर हमें इसमें पूरे के पूरे इसके गुणनखंड बताना है। देखिए दोस्तों, गुणनखंड बताने के लिए इसको हम किस में तोड़ेंगे, प्रॉपर फैक्टर में तोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर में तोड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे 4 की पावर 11 अंदर से क्या लोगे कॉमन लोगे। तो अब 4 की पावर यहाँ से 11 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 1, यहाँ पर 4 की पावर 11 कॉमन ले लिए तो 4 की पावर 1 बच गया। वहीं 4 की पावर यहाँ 13 में से 11 कॉमन लोगे तो 4 की पावर 2 बच जाएगा। 4 की पावर 14 में से 4 की पावर 11 कॉमन ले लोगे तो 4 की पावर अंदर कितनी बन जाएगी 3 बच जाएगी। देखिए दोस्तों, 4 की पावर 11 बाहर है ही, अंदर सॉल्व करेंगे तो 1, 4 की पावर 1 4 ही, 4 की पावर 2 यानी कि 16 और 4 की पावर 3 यानी कि 64, 4 की पावर 3 यानी कि 64। ये हमें सारे लिख के दे दिए। 4 की पावर 11, इन सब को आप क्या करोगे जोड़ोगे, तो इन सब को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब जैसे 85 यहाँ पे, अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो कि सम गुणनखंड है, तो हमें इसमें 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा और 2 की पावर हम इसको 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर 11 हमको दे रखी है। साथ ही हमको 85 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 85 को हम तोड़ेंगे 17 और 5 के रूप में तोड़ेंगे, 17 और 5 के रूप में तोड़ेंगे, 17 और 5 के रूप में तोड़ेंगे जो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 11 दूनी कितने हो गए 22 हो गए। साथ ही ये 17 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, तो हमको इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गए। अब देखिए दोस्तों, 2 की पावर 22
17 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 में हमें कुल गुणनखंड निकालना है, और कुल गुणनखंड के लिए हमें पावर में 1 बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 22 है तो पावर बढ़ा के आपको 1 लिख देना है 23, यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 1 पावर है तो आपको 2 लिखेंगे। इन सब का गुणा करोगे तो 23 दूनी 46 और 46 दूनी कितने होते हैं 92। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सेम उसी आधार पे है। जैसे 4 की पावर हमको कितना दे रखा है 4, प्लस 6 की पावर हमको कितना दे रखा है 6। देखिए दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे, 2 की पावर 4 में प्लस 6 की पावर को भी 2 3 6 ऐसे लिख के तोड़ देंगे। ऐसे हम 2 की पावर, ये 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए, प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर 6 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इस पूरे समीकरण से। तो हमने 2 की पावर 6 को कॉमन ले लिया, यानी 2 की पावर 6 कॉमन लेते ही यहाँ 8 थी तो पावर कितनी बच गई 2 बच गई। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2 की पावर 6 तो कॉमन ले ही लिया, तो 3 की पावर अब अंदर कितना बच गया 6 बच गया। 2 की पावर 6 यहाँ पे है ही, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करने पर कितना आएगा 4 आएगा, और 3 का पावर 6 को सॉल्व करने पर 729 आ जाएगा, 729 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 2 की पावर 6 इनका जोड़ोगे तो 729 में 4 जोड़ोगे तो 733 आ जाएगा। 733 अभाज्य गुणनखंड है और 2 की पावर 6 अभाज्य गुणनखंड है, इसे पावर 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों 2 की पावर 6, अब हमें कुल गुणनखंड निकालना है, तो कुल गुणनखंड के लिए पावर में 1 बढ़ाकर लिख देंगे, यानी कि 6 थी तो पावर कितनी 1 बढ़ा के 7 हो जाएगी। यहाँ पर 1 थी तो 1 बढ़ाकर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो इसके जो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी 14 थी। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें सवाल अब परिवर्तन आ गया, इसमें हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है। विषम गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे देखिए दोस्तों विषम, जैसे मान लो कि 24 कोई संख्या है, अब इसमें क्या क्या इसके गुणनखंड से, जैसे 1 था इसका गुणन 3 था, है ना, 3 भी 2 भी था इसका, 2 से भी ये संख्या कट रही थी, फिर उसके बाद 3 भी था इसका, है ना, 3 भी था इसका, फिर उसके बाद 4 भी था, 5 था। इस तरह 24 के गुणनखंड थे। इसमें जो सम गुणनखंड होंगे वो इसकी संख्या होगी। अब सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या है, इसका मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा। क्या आप इसको डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले समझो, जैसे 7200 है तो 7200 को आप गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, 7200 को आप गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। तो 7200 को आप गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। तो जैसे ही आप 7200 को गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 7200 को लिखने का क्या तरीका है। देखिए दोस्तों इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई उसके बाद 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई उसके बाद 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और इसको आप लिखोगे, और आगे ये 3 पावर और ये 2 पावर मिलके 2 की पावर 5 हो गए, मल्टीप्लाई फिर यहाँ 3 की पावर आपके पास ऑलरेडी 2 है ही, 5 की पावर आपके पास यहाँ 2 है ही। अब समझो, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमसे विषम गुणनखंडों की बात की है। देखो दोस्तों जब भी विषम गुणनखंड पूछे तो हमको सम गुणनखंड को पूरा का पूरा छोड़ देना है, सम गुणनखंड को छोड़ देना है, यानी कि केवल और केवल विषम संख्या की पावर को बढ़ाना है, विषम संख्या की पावर को बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें एकमात्र सम गुणनखंड कितना होता है यही होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी सभी की पावर बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ 2 यहाँ की पावर 3 और इसकी पावर 3, इनको गुणा करने पर 3 त्रिका 9, यानी कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी थी 9 थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट देखिएगा 7वां सवाल, जिसमें आपको दिया हुआ है 10,500। 10,500 को आप गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो कैसे लिख पाओगे। देखिए दोस्तों इसको लिख पाओगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 और 7 की पावर 1 के रूप में लिख पाओगे। आप इसके गुणनखंड करके देखना, इस तरह से ही आप इसको लिख पाओगे। लेकिन दोस्तों इस बार हमसे क्या पूछा है, सम गुणनखंड।
अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप सम कर रहे हो तो विषम को छोड़ दोगे, जैसे पिछली बार हम कर रहे थे, ऐसा इसमें नहीं करना। फिर इसमें क्या करना है, अभी देखिए दोस्तों, सम गुणनखंड को जैसा का जैसा लेना है और सम गुणनखंड को जैसा का जैसा लेना है, लेकिन विषम की पावर को बढ़ाना है। सम को जैसा का जैसे, जैसे सम ए है तो ए ही लेना है। मान लो विषम बी है तो उसको एक बढ़ाकर लेना है। ये इसके सम गुणनखंड निकालने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का पूरा 2 ही लेंगे सम का, बाकी विषम की पावर बढ़ेंगी। जैसे यहाँ 1 है तो इसकी पावर 2, यहाँ 3 है तो इसकी पावर 4, यहाँ पर 1 है तो इसकी पावर 2। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, यानी कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 32 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां सवाल के इसके गुणनखंड करोगे, यानी कि आप 9600 के गुणनखंड करोगे। देखिए दोस्तों, 9600 के गुणनखंड करोगे तो इसको हम कैसे तोड़ पाएंगे, 2 की पावर 4, फिर 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 के रूप में तोड़ पाओगे। अब हमको इनका गुणनखंड नहीं निकालना है, गुणनखंडों की संख्या नहीं बताना, बल्कि इस बार गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जहाँ तक है उसको लिख के सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हमको दिया हुआ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ऐसे ही 7 का करेंगे, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमें गुणनखंडों का योगफल निकल के आता है। यानी कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 31 मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 57। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस बार आप यूनिट डिजिट अंक से कर सकते हो। यूनिट डिजिट अंक का इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 54,770 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।